मेरी सरकार का नवोन्मेष से एक प्रक्रिया नूतन उन्नत अभिलाषा नुआ उड़ीसा कौशल विकास नवीन तकनीकी प्रक्रिया अपनाने के साथ पारंपरिक क्षेत्र को आशानुरूप भविष्य संवारने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है। मेरी सरकार ने उड़ीसा को सफलतापूर्वक देश के अग्रणी खेल स्तरों में से एक के रूप में विकसित किया। 2023 में भुवनेश्वर ने फीफा क्वालिफायर और इंटरकंटिनेंटल ग्रुप की मेजबानी की है, जिससे फुटबॉल बिरादरी से काफ़ी सराहना और प्रशंसा मिली। गौर मतलब है कि AIFF फीफा टैलेंट अकादमी एक विश्व स्तरीय फुटबॉल अकादमी उड़ीसा फुटबॉल अकादमी भुवनेश्वर में स्थापित की गई है, जो भारत में फुटबॉल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल है और राष्ट्रीय टीमों के लिए युवा प्रतिभाओं का पोषण करेगी। उड़ीसा ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 उड़ीसा मास्टर्स 2023 की भी मेजबानी की है, जो 2017 की एशियाई एथलीट चैंपियनशिप के बाद सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जिसमें 27 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में देश के सर्वश्रेष्ठ तैराकों की काफ़ी भागीदारी देखी गई। मेरी सरकार ने भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इंडोर एथलेटिक केंद्र और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में एक इंडोर जलीय केंद्र स्थापित करके एक मानदंड स्थापित किया। हाई परफॉर्मेंस मॉडल की भारी सफलता के साथ उड़ीसा ने अपनी सफलता में कुछ और विषयों जिम्नास्टिक, हॉकी, खो खो, तीरंदाजी और सपोर्ट क्लाइंग बिट को जोड़ा। हमारे एथलीटों का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। हमने 2023 के राष्ट्रीय खेलों में अपनी पदक संख्या दुगुनी कर दी है। किशोर जैना ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। हमारी पुरुष और महिला हॉकी टीम ने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता, जबकि प्रमोद भगत ने एशियाई पैरा खेलों में एक स्वर्ण पदक सहित 3 पदक जीते। इस बार उड़ीसा ने प्रो शतरंज TA उड़ीसा टेबल टेनिस अकादमी प्रारंभ की है, जो मूलभूत स्तर से विशिष्ट स्तर तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने तरीके से अद्वितीय है। मेरी सरकार ने राज्य में शहरी क्षेत्रों में 90 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, सिंथेटिक टर्फ वाले 20 से अधिक हॉकी प्रशिक्षण केंद्र, 12 तैराकी प्रशिक्षण केंद्र, लगभग 50 भारोत्तोलन प्रशिक्षण केंद्र, फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, जिम्नास्टिक प्रशिक्षण केंद्र और टेबल टेनिस केंद्र पूरे किए हैं। राउरकेला, पुरी, ब्रह्मपुर, जयपुर, झारसुगुड़ा, जाजपुर और केजौर जैसे शहरों में क्षेत्रीय खेल परिसर में भी बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। खेलों में बड़े पैमाने पर निवेश के मामले में उड़ीसा देश में अग्रणी है, जिससे आने वाले देशों में देश को लाभांश मिलेगा। मेरी सरकार के ठोस प्रयासों के कारण हमारी एथलेटिक के लिए उत्साहजनक अवधि रही है, जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में उड़ीसा देश के लिए चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरी सरकार जब महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग और वंचित के समग्र विकास के लिए कई योजना कार्यक्रम पहल लागू की है। मेरी सरकार बच्चों के अधिकारों, महिलाओं के सशक्तिकरण और दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। 99.07% लाभार्थियों का आधार सत्यापन करने और पिछले 5 महीनों से राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 स्थान पर रहने का मेरी सरकार का प्रयास प्रशंसनीय है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाले माताओं को आंशिक वेतन मुआवजा प्रदान करने की मेरी सरकार की अभिनव ममता योजना ने अब तक 59.40 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है और DBT के माध्यम से उनके खातों में 2,867 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 2023 से 2028 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3,355 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मेरी सरकार राज्य भर में क्रियान्वित की जा रही मौजूद योजनाओं के अलावा नई पहल मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों, गंभीर तीव्र कुपोषण और मध्यम तीव्र कुपोषण और 6 वर्ष से कम उम्र के गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों की देखभाल कर पोषण संबंधी परिणामों को बदलना। पूर्ण आहार के तहत गंभीर कुपोषण वाले 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को संवर्धित टेक होम राशन और आवश्यक दवाएं प्रदान की जाती है और अधिक स्वास्थ्य जटिलताओं वाले बच्चों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान माता पिता के दोनों के निधन या परिवार में एकमात्र कमाने वाले परिवार के निधन के कारण जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को आशीर्वाद योजना के तहत लाने की मेरी सरकार की योजना सराहनीय है।
इसमें योग बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य अभिसरण सहायता शामिल है, जब तक कि बच्चा 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता है। अब तक 51,278 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 54.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इसमें 40,885 बच्चों की BSKY के माध्यम से सहायता दी गई है। 42,268 बच्चों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है। 447 बच्चों ने उड़ीसा आदर्श विद्यालयों में दाखिल लिया और 3,364 बच्चों को निजी स्कूलों में अपने पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिली। मेरी सरकार ने संकटग्रस्त महिलाओं की रोकथाम, पुनर्वास, अनुवर्ती कार्रवाई, सहायता और समग्र देखभाल के लिए एक व्यापक पहल नई जागृति योजना शुरू की है। मेरी सरकार ने 10 और 19 वर्ष की लड़कियों और लड़कों दोनों के किशोर सशक्तिकरण के मार्ग में किशोरों के लिए एक योजना अद्विका लागू कर रही है। मेरी सरकार ने 0-3 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के सीखने, जीवित रहने, फलने फूलने के सर्वोत्तम हित में प्रारंभिक प्रोत्साहन और उत्तरदायी पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम कूनी पीला पहल शुरू की है। चूँकि प्रत्येक बच्चे के लिए प्रारंभिक वर्ष मायने रखते हैं, इसलिए इस अनूठी पहल की परिकल्पना राज्य के उपयुक्त आयु वर्ग के 17.64 लाख बच्चों के समग्र विकास की सुनिश्चित करने के लिए की गई है।